आज का टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब बहुत छोटा डिफिनीशन आएगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 बार अभी तक आया है। परासरण दाब लिख दिया हमने। परासरण दाब को अंग्रेजी में ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ा जाता है। देखिए, ओस्मोटिक प्रेशर लिख दिया हमने। यह क्वेश्चन जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2009, 2013 और 2019 में आया हुआ है। ये डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। वह है द्रव स्थैतिक दाब। देखिए हमने लिखा है वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने। हमने लिखा है वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकता है। परासरण दाब कहलाता है। देखिए हमने डिफिनीशन लिखा है वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। देखिए यहाँ आगे लिख रहे हैं इसे परिसारक दाब भी कहा जाता है। देखिए हमने लिखा है कि इसे परिसारक दाब भी कहा जाता है। इसे पाई से सूचित किया जाता है। हमने लिखा है कि इसे पाई से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। देखिए डिफिनीशन बहुत छोटा सा लिखे हैं। वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से क्या करता है? रोकता है। वही क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता है। इसे परिसारक दाब भी कहा जाता है। इसे पाई से सूचित किया। इतना तक आपको लिखने के लिए 3 बार आया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे। परासरण दाब के नियम की चर्चा होगी। और इस परासरण दाब के कौन से नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिखने जा रहे हैं। हेडिंग में हमने लिख दिया परासरण दाब का नियम। परासरण दाब का नियम होगा। हेडिंग है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए परासरण दाब के देखिए 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तीनों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं देखिए। परासरण दाब के 3 नियम होते हैं। पहला है वान हॉफ बायल नियम। इसको अंग्रेजी में वांट ऑफ
बॉयल्स लॉ पढ़ा जाता है इसे। ये जो नियम जो है बॉयल के नियम पर आधारित है और वांट हॉफ नामक साइंटिस्ट ने तनु विलेन के लिए डेवलप किया है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया वांट हॉफ बॉयल नियम। अर्थात यह नियम बॉयल के गैसीय जो नियम है उस पर आधारित है और इसको डेवलप किया है वांट हॉफ नामक साइंटिस्ट ने। तो इसका डिफिनीशन कैसे होगा देखिए, यहाँ लिखने जा रहे हैं। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रण का समानुपाती होता है। देखिए यही डिफिनीशन है इसका। इस हमने लिखा है स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रण का क्या होता है, समानुपाती होता है। यह परासरण दाब विलेय के सांद्रण का समानुपाती होता है। अभी कोई राइटर यहाँ विलेय के सांद्रण का समानुपाती शब्द भी लिख देता है। अब जो है इसको गणितीय रूप में लिखने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं गणितीय रूप में। और परासरण दाब का सिंबल पाई होगा और सांद्रण का सी होगा। देखिए समानुपात का चिन्ह दे दिया है। हमने लिख दिया यहाँ पर जब T स्थिर हो, अर्थात ताप क्या हो, स्थिर हो, तब हमने लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रण का क्या होता है, समानुपाती होता है। अब सांद्रण को मोल और आयतन में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात रूपांतरित कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ N/C हो जाएगा, N/V हो जाएगा। सांद्रण का मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, ठीक। इसका मतलब 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घुले रहेंगे वही जो इसका सांद्रण होता है। देखिए N मोल हो गया और V जो है लीटर आयतन हो गया। यदि मान लिया जाए कि तनु विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हो, तो यहाँ लिखने जा रहे हैं यदि N बराबर 1 मोल हो, जब N बराबर 1 मोल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1/V हो जाएगा। नहीं, N का वैल्यू 1 भरिएगा। अब इसको इधर लाइएगा तो πV हो जाएगा और इसको बराबर में बदल दीजिएगा तो इधर क्या लिख दीजिएगा, ये स्थिरांक लिख दीजिएगा ऐसे ना। बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं। अगर इसके आधार पर आगे लिखना चाहिएगा तो कुछ लिखा जा सकता है। इसमें लिखने का है, कैसे इसके आधार पर लिखते हैं देखिए, यहाँ लिख देते हैं आप लोगों में। अतः किसी तनु विलयन का परासरण दाब, देखिए इसको हमने लिखा है अतः किसी तनु विलयन का परासरण दाब जो होता है विलयन के दाब, विलयन के तनुता का, किसी तनु विलयन का परासरण विलयन के तनुता का व्युत क्रमानुपाती होता है। हमने लिखा है कि किसी तनु विलयन का जो परासरण दाब होगा तनुता के क्या होगा, व्युत क्रमानुपाती होगा। यदि विलयन में विलेय का
एक मोल उपस्थित हो। विलयन का कितना मोल उपस्थित हो, देखो इसी के आधार पर इसको लिखा गया है लिटरेचर के रूप में। हमने लिखा है अतः किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के तनता का व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि विलयन में विलय का एक मोल उपस्थित हो। यह जो है पहला नियम है परासरण दाब का। अब दूसरा नियम लिखने जा रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 है वांट हाउ चार्ल्स नियम हमने लिखा हुआ है। वांट हाउ चार्ल्स लॉ। देखिए इसका मतलब है कि वांट हॉफ नामक साइंटिस्ट ने इस नियम का डेवलप जो है आपको चार्ल्स के नियम से किया हुआ है, जो उसी के नाम पर पड़ा है वांट हॉफ चार्ल्स नियम। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है देखिए। देखिए स्थिर सांद्रण पर हमने लिख दिया। स्थिर सांद्रण पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब हमने लिखा है। स्थिर सांद्रण पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। देखिए हमने लिखा है कि स्थिर सांद्रण पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब जो होगा उसके परम ताप का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। पाई जो है परासरण दाब है, परम ताप T है, समानुपाती का चिन्ह डाल दीजिए। जब लिख देते हैं C जो है क्या हो, स्थिर हो, अर्थात कांस्टेंट बदलना नहीं है, अर्थात सांद्रण को स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब इसको लाइएगा यहाँ पर तो पाई बाई टी हो जाएगा। इसको बराबर बदलिएगा तो एक स्थिरांक से इधर गुणा कर दीजिएगा। ये जो है आपका इस नियम का गणितीय रूप हो गया। अब हिंदी में कैसे इसको आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर उच्च ताप रहेगा तो उस विलयन का परासरण दाब भी उच्च होगा और निम्न ताप पर भी विलयन का परासरण दाब निम्न होगा। तो इसको लिखने का तरीका है क्या, देखिए। अतः उच्च ताप पर परासरण दाब उच्च तथा निम्न ताप पर परासरण दाब निम्न होता है। अब देखिए समानुपात का यही मतलब होता है कि यदि विलयन का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका परासरण दाब भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाइएगा तो परासरण दाब भी क्या होगा, घटेगा। तो ये जो है आपका दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम चर्चा में ला रहे हैं। देखिए तीसरा नियम कहता है वांट ऑफ एवो गाड्रो नियम। अंग्रेजी में क्या लिखिएगा, देखिए वांट ऑफ एवो गाड्रोज
लॉ। ठीक, ये जो है तीसरा नियम कहलाता है परासरण दाब का। और परासरण दाब का तीसरा नियम क्या है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ना। इसमें टेम्परेचर को स्थिर रखा जाता है। देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। स्थिर ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयनों के समान आयतन में विलयनों के समान आयतन में विलेय अणुओं या मोलों की संख्या भी समान होती है। हमने लिख दिया, यही थर्ड नियम है। अगर टेम्परेचर अर्थात ताप को स्थिर रख देते हैं और दो या दो से अधिक विलयन हो जिनके परासरण दाब समान अगर रहते हैं, तो उनके समान आयतन में विलेय के मोलों या अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। इसको गणितीय रूप में देखिए ऐसे लिखा जाता है, जब T जो है आपको क्या हो, स्थिर हो। तो आज जो है इतना ही रहेगा। कल जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, इसके लिए